Good morning, students. Today we will start our fourth chapter, that is getting familiar with charts and Excel कि किस तरीके से हम चार्ट्स को एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में और ऑर्गेनाइज करने में। किस चीज़ को क्रिएट या ऑर्गेनाइज करने में? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कि मान लीजिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसको क्रिएट करने में हेल्प करेगा एक्सेल, और हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। किस में ऑर्गेनाइज करेंगे? टेबुलर फॉर्म में, मीन्स टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इन द प्रोग्राम यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि रोज एंड कॉलम के अंदर तो हम क्या करेंगे? डाटा को प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ साथ हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। कैसे परफॉर्म करेंगे? फॉर्मूलाज को या फंक्शंस को यूज़ करके। यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। और हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास डाटा है उसको पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हमने लर्न किया हाउ टू यूज़ फॉर्मूलाज की फॉर्मूलाज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और फंक्शंस को एक्सेल के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल के एक्सेल के अंदर चार्ट्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। चार्ट्स इन एक्सेल। चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। जब हम डाटा को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? चार्ट हो जाता है। नंबर एंड टेक्स्ट कैन बी शोन एज मीनिंगफुल इमेजेस। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या टेक्स्ट होता है उसको हम इमेजेस की फॉर्म में शो करते हैं। दीज इमेजेस आर कॉल्ड चार्ट्स। और इन्हीं इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? चार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, इस तरीके से। चार्ट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा। चार्ट हमें किस में हेल्प करते हैं? जब हमारे पास लंबा डाटा होता है, लार्ज डाटा होता है, उसको हम इजीली अगर चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली दे रिप्रेजेंट डाटा इन अ मीनिंगफुल मैनर। वो क्या करते हैं? डाटा को मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। दस डाटा एनालाइज बिकेम सिंपलर। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा डाटा सिंपल हो जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट। जब हमारा जो चार्ट होता है वो क्या करता है? ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करता है, अपने साइड अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ट हैं वो हमें एक बार देखते ही समझ में आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या शो किया गया है। इन शॉर्ट चार्ट प्रोवाइड एन ईजियर वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड डाटा। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो चार्ट क्या है? ईजियर वे है, आसान तरीका है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का या उसको समझने का। तो ये क्या था? चार्ट को एक्सेल में हम किस तरीके से क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स की चार्ट्स के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ये हमारे सामने एक चार्ट शो किया गया है, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स शो कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एक्सिस की। वैल्यू एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ चार्ट इज नोन एज वाई एक्सिस, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एक्सिस। अगर हम कैटेगरी एक्सिस की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं। डाटा सीरीज कौन से होते हैं? बार्स और स्लाइसिस। ये जो हमें डिफरेंट कलर्स के बार्स दिखाई दे रहे हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डाटा सीरीज बोलते हैं। डाटा पॉइंट्स वो पॉइंट्स जिनको हमने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया है, जैसे डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डाटा पॉइंट्स। डाटा लेबल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? यूज़ किए जाते हैं डिटेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या डाटा पॉइंट्स को चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद है लीगेंस। लीगेंस क्या होते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डाटा। जो हमने डाटा प्लॉट कर रखा है उसको आइडेंटिफाई करने में, मीन्स पहचानने में। ईच सीरीज कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई। हर एक सीरीज को हम अलग से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रखे हैं, तो ये हमारे क्या हैं? लीगेंस हैं। जब हमने डाटा को डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या हो गए? लीगेंस हो गए। उसके बाद है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है? टोटल रीजन ऑफ अ चार्ट। चार्ट का पूरा एरिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं? चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चार्ट एरिया होता है। प्लॉट एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द चार्ट इन विच यू डाटा इज प्लॉटेड। वो चार्ट का वो एरिया जिसके अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा प्लॉट एरिया होता है। उसके बाद है चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। चार्ट टाइटल मीन्स जब हम कोई भी चार्ट बनाते हैं उसका कोई ना कोई टाइटल देते हैं, उसको हम चार्ट टाइटल बोलते हैं। एंड द टाइटल गिवन टू एन एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस टाइटल। जो हम किसी ना किसी एक्सिस को टाइटल देते हैं, जैसे एक्स एक्सिस को दे दिया, वाई एक्सिस को टाइटल दे दिया, तो वो क्या होते हैं? हमारे एक्सिस टाइटल होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन कौन से चार्ट होते हैं।
एक्सेल सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स टू रिप्रेजेंट डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेल क्या करता है, कई तरीके के चार्ट्स को सपोर्ट करता है। यू कैन चूज़ द वन द बेस्ट फिट योर डाटा, जो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमें सूटेबल होता है, हम उसी चार्ट को चूज़ कर लेते हैं। कुछ हमारे पास पॉपुलर चार्ट्स हैं एक्सेल के, जैसे कि सबसे पहला है कॉलम चार्ट। कॉलम क्या होता है, कॉलम चार्ट यूज़ वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा। कॉलम चार्ट वर्टिकल बार्स को यूज़ करता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमें क्लियर व्यू देता है, क्लियर पिक्चर देता है किस चीज़ की, कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका बार सबसे लंबा होगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका बार सबसे छोटा होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कॉलम चार्ट को जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम चार्ट को यूज़ करते हैं। कॉलम चार्ट के बाद हम स्टडी करेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग डिफरेंट पॉइंट्स। जब हम ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं और जब उन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइन चार्ट हो जाते हैं। वो लाइन की फॉर्म में बन जाता है, जो हमें हेल्प करता है समझने में कि वैल्यूज़ के अंदर कितना चेंजेस हुआ है। लाइन चार्ट को यूज़ करके वैल्यूज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर डाटा या कैटेगरी की, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। जो लाइन चार्ट है ये हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे हैं उनको शो किया गया है लाइन चार्ट के थ्रू। उसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, इसको हम सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं। ये किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे हमारा पिज्ज़ा दिखाई देता है उसी तरीके से डिफरेंट स्लाइसिस में होता है। जैसे पिज्ज़ा की स्लाइसिस होती हैं उसी तरीके से पाई चार्ट के अंदर हम डाटा को डिफरेंट स्लाइसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक स्लाइस क्या करेगी, हर एक स्लाइस का जो पार्ट हो क्या करता है, पूरे पाई को रिप्रेजेंट करता है। और पूरी पाई, होल पाई क्या करेगी, 100% को रिप्रेजेंट करती है। जो साइज है स्लाइस का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल आउट ऑफ 100 में से कितना परसेंटेज क्या है, एरिया है। पाई चार्ट को यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, परसेंटेज ऑफ समथिंग विद इन समथिंग, कि किसी चीज़ की परसेंटेज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर कितने % वाटर है, इसको हम शो कर सकते हैं पाई चार्ट के थ्रू। उसके बाद है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को यूजिंग बार्स, की अलग अलग बार को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। अलग अलग बार क्या होंगे, अलग अलग हाइट के होंगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कॉलम चार्ट। जैसे हमारा कॉलम चार्ट होता है उसी तरीके से हमारे बार चार्ट्स होते हैं। बट अ बार चार्ट यूजेज हॉरिजॉन्टल बार, लेकिन बार चार्ट के अंदर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। और कॉलम चार्ट के अंदर क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वी कैन कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज़ यूजिंग अ बार चार्ट। बार चार्ट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ का कंपेरिजन कर सकते हैं। द फॉलोइंग बार चार्ट शोज अ कंपैरिजन। ये हमें एक बार चार्ट शो किया गया, ये क्या दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है किसका, स्टूडेंट्स का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइन चार्ट। जैसे लाइन चार्ट होता है उसका नेक्स्ट लेवल है। इसको फॉर्म किया जाता है बाय कलरिंग द एरिया। किसी भी एरिया को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ब्लू ईच लाइन, हर एक लाइन के नीचे, हर एक लाइन सेगमेंट के नीचे हम क्या कर देंगे, एरिया को कलर कर देंगे। इट लुक मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू लाइन चार्ट। जैसे हमारा लाइन चार्ट शो होता है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें एरिया चार्ट शो होता है। ये क्या करता है, अलाउ करता है व्यूअर्स को, देखने वाले को, टू सी हाउ द डाटा सीरीज इन द बैकग्राउंड वेरीज, कि किस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर डाटा सीरीज है वो वेरीज करती है। कंसिडर द फॉलोइंग एरिया चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमें क्या दिखाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है। उसके बाद है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। यू मस्ट हैव प्लॉटेड ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने क्या किया है, ग्राफ्स को प्लॉट किया है मैथ्स के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली इन एक्सेल, ऐसे ही एक्सेल में हम क्या करेंगे, स्कैटर चार्ट को यूज़ करेंगे सेट ऑफ वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स हो गए और वाई पॉइंट्स हो गए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ वाइडली यूज फॉर प्लॉटिंग स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग डाटा। और इस तरीके के चार्ट्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डाटा और इंजीनियरिंग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये देखिए, ये हमें कौन सा डाटा शो कर रखा है, स्कैटर चार्ट की फॉर्म में डाटा शो कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।